सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। और अहमकों जो मुझसे सवाल कर रहे, वो 91 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 पढ़ लो। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 साफ तौर से कहता है कि जो 15 अगस्त 47 को था वही रहेगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपने महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ज्ञानवापी का मसला आया, हिजाब का मसला आया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको मालूम कि मुसलमान तो डराओ, इसको डराओ और डरा कर वोट हासिल कर लो। इनको मालूम कि मुसलमानों का जहन उसमें डाल दिया गया कि नहीं नहीं आपको सरकार को बदलना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि हुकूमत को आप नहीं बदल सकते, अपने नुमाइंदों को आप कामयाब कर सकते हैं। अरे मस्जिद का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, हिजाब का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, दिल्ली के जहांगीरपुरी में गरीबों की दुकानों को तोड़ दिया गया तो मुंह नहीं खोलेंगे। मैं जब दुकानों को दिल्ली में तोड़ा जा रहा था, जब बुलडोजर दुकान के पास पहुंच चुके तो किसी गरीब ने मुझे फोन करके कहा कि ओवैसी का तुम आओगे या नहीं आओगे? मैंने कहा जरूर आऊंगा। पहली फ्लाइट लेकर दिल्ली को जब पहुंचा, हमारे दिल्ली के मजलिस के सदर कलीम हफीज साहब से कहा कि हमको जाना है। हम गए वहां पर, उसी मस्जिद में जाकर नमाज मगरिब अदा की। रास्ते में रोजा खोलना पड़ा, वक्त हो गया था। जिस मस्जिद के सामने उसकी दीवार को और गेट को शहीद कर दिया गया था। आप बताइए क्यों नहीं गए ये तमाम पार्टी के लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, जो मुझ पर इल्जाम लगाते? जाना था ना, नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको मालूम मुसलमान को डराओ और वो खुद ब खुद आपको वोट देता रहेगा। मैं इस मिजाज में तब्दीली पैदा करने के लिए आया हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह से डरो, इन जालिमों से मत डरो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर मुल्क में ये तमाम हालात पैदा हो रहे हैं तो उसका मकसद क्या है कि भारत के मुसलमानों को डराया जाए, उनको खामोश कर दिया जाए और उनको मुसलमान सिर्फ उनकी घर तक रखा जाए और बाहर में मुसलमान के कोई मजारे ना करे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम घर में भी मुसलमान बनकर रहेंगे, बाहर भी मुसलमान बनकर रहेंगे। हालात कुछ भी होंगे मगर हम डर कर
मायूस हरगिज नहीं होंगे। हम डर कर अपने घर में नहीं बैठ जाएंगे। हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहरे नहीं करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद पर आ जाओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्र का दामन मत छोड़ो, मगर जब मुकाबला होगा तो हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। हम पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना तान कर अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। वहीं पर जहांगीरपुरी में हुआ तो मध्य प्रदेश में सेंधवा में, खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया और कहा गया कि पत्थर फेंकते थे। अब बताइए, एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं, क्या वो पत्थर फेंक सकता है? जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया। एक 75 साल के ज़ईफ शख्स को खूब पीटा, कहा कि तुमने पत्थर फेंका। तो उस बूढ़े ने कहा, अरे मैं 10 कदम नहीं चल सकता, कहां पत्थर उठाकर फेंक सकूंगा। क्या कोई आवाज उठी कांग्रेस की तरफ से? मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, गुजरात में खंबाट में, हिम्मतनगर में 10-10 साल पुराने गोडाउन थे, बीजेपी ने उन गोदामों को तोड़ दिया। कौन है ये लोग तोड़ने वाले? क्या गुजरात का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, गुजरात हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है? क्या तुम कोर्ट के जज बन चुके कि तुम तय करोगे कि कौन किसका घर तोड़ेगा? अरे आज तुम गरीबों का घर तोड़ रहे हो, याद रखो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। फिरौन को भी अपनी ताकत पर गुरूर था, नमरूद को भी था, यजीद को भी था, मगर सबका इख्तिदार चला गया। अगर आज कोई इख्तिदार के नशे में चूर होकर कह रहा है कि घर तोड़ दूंगा, तुम कितने घर तोड़ोगे बताओ? तुम घर तो तोड़ सकते, मगर याद रखो इख्तिदार तुम्हारी हाथ से छीना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता। बड़े बड़े लोग आकर चले गए। जब अलेक्जेंडर दुनिया से जा रहा था, जिसने आधी दुनिया को फतेह किया, तो उसने एक वसीयत की थी कि जब तुम मेरे जनाजे को लेकर जाओगे तो मेरे हाथ को खुले रखना। लोगों ने पूछा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसमें क्या हिकमत है? तो उसने कहा कि जिसने आधी दुनिया को फतेह किया, मैं पैगाम ये देना चाहता हूं कि मैं जब दुनिया छोड़ के जा रहा हूं तो मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। तो याद रखो, जुल्म करने वालों, जुल्म को रोको। उस खरगोन में, बल्कि उत्तराखंड, खरगोन और उत्तराखंड में हमारी एक मां ने कहा, क्या कहा उस मां ने? मैं बार बार जब उसका वीडियो देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। हमारी उस मां ने कहा कि मैं सब्र कर लूंगी, अल्लाह नहीं करेगा इंशाअल्लाह। उस मां ने कहा कि मैं सब्र कर लूंगी, अल्लाह नहीं करेगा। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अल्लाह पे तवक्कल करो, जिद्दोजहद करो मेरे भाई, मेरी मां और बहनें, जिद्दोजहद करो। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमा रहा है कि सब्र करो, कमर बस्ता हो जाओ और सिर्फ अल्लाह से डरते रहो। हमको जिद्दोजहद करना है। अगर आप समझेंगे नहीं कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है क्या? मुझे बताओ, आप है क्या कांग्रेस पार्टी? बताइए। उनके मोहतरम बेचारे हर थोड़े दिन को कहीं ना कहीं गायब होकर निकलते। आखिर है क्या कांग्रेस पार्टी? लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी के आने से गुजरात में ऐसा हो जाएगा, ओवैसी मजलिस के आने से वो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आपने गुजरात में आखिरी मर्तबा सरकार कब बनाई थी? बताओ कांग्रेसियों,
तुमने गुजरात में आखिरी मर्तबा अपनी सरकार कब बनाई थी? आपको मालूम है? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? बच्चे तो नहीं देखे और नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। आप जो बुजुर्ग देखे वो देख चुके, वो भी नहीं देखेंगे। इतने सालों से ओवैसी नहीं आया, इतने सालों से साबिर नहीं आया, इतने सालों से मजलिस नहीं आई। आप कैसे हार गए? कैसे हार गए? क्या मेरे जिन्नात आकर आपको बोले कि बीजेपी को वोट डालो?